हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माजरत के मुझे थोड़ी सी देर हो गई आज 5 मिनट, क्योंकि फेसबुक ने अपना कुछ फॉर्मेट तब्दील किया। पहले वो इवेंट से आते थे, तो अभी वो लाइव का कोई उन्होंने बना दिया है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगे उसको फिगर आउट करने में। बहरहाल अब अच्छी बात यह है कि तरीका मिल गया, तो उम्मीद है कि बाकी सबको भी मिल जाएगा। मैं ये मेंशन करना भी भूल गया था कि अगर आप डायरेक्टली उस पर आना चाहें तो लाइव के टैब पे अगर क्लिक करेंगे मेरे पेज पे आके, तो आपको वहाँ से भी डायरेक्टली ये वीडियो मिल जाएगी जी। तो जितने लोग आ चुके हैं जी, सबको सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। असदुल्ला सलीम साहब जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल इकबाल वालेकुम अस्सलाम। ज़किया वालेकुम अस्सलाम। जी, तो फिर माजरत 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ा सबको। उम्मीद है कि आइंदा ये मसला नहीं होगा। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम नॉर्मल रूटीन में। तो कुछ एक गज़ल से आगाज़ करते हैं। तो गज़ल पेश खिदमत है। हमेशा रात के पिछले पहर के बाद आई, हमेशा रात के पिछले पहर के बाद आई, महवे हैरत हूँ सरे शाम तेरी याद आई, महवे हैरत हूँ सरे शाम तेरी याद आई। लोग हैं ढूंढते मेरा कलाम पढ़ के मुझे, लोग हैं ढूंढते मेरा कलाम पढ़ के मुझे, मेरे जाते ही मेरे सुखन की है दाद आई, मेरे जाते ही मेरे सुखन की है दाद आई। लुत्फ आने लगा परवाज़ ज़िंदगी का जब, लुत्फ आने लगा परवाज़ ज़िंदगी का जब, उसी पल मौत मेरी सूरत सैयाद आई, उसी पल मौत मेरी सूरत सैयाद आई। यही है शहर जफागर से वापसी की डगर, यही है शहर जफागर से वापसी की डगर, जो भी हस्ती यहाँ आई बहुत बर्बाद आई, जो भी हस्ती यहाँ आई बहुत बर्बाद आई। तमाम हसरतें दिल में दफन रहीं फैसल, तमाम हसरतें दिल में दफन रहीं फैसल, लबों पे मेरे तो कोई भी ना फरियाद आई, लबों पे मेरे तो कोई भी ना फरियाद आई। हमेशा रात के पिछले पहर के बाद आई, महवे हैरत हूँ सरे शाम तेरी याद आई। जी, ये पहला कलाम पेश किया था जी ज़की वालेकुम अस्सलाम। राहीन जी बहुत शुक्रिया, ज्वाइन करने का भी शुक्रिया। युवराज विक्रम साहब जी तारीफ़ का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डीप वर्ड जी ज्वाइन करने का शुक्रिया। अम्बरीन जी ज्वाइन करने का शुक्रिया। राजू जी ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। फैसल इकबाल जी वालेकुम अस्सलाम। अजरा दयास बहुत शुक्रिया जी। इमरान समद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इमरान भी मेरे ऑफिस में होते हैं, बड़े काफ़ी अरसे का साथ है हमारा, बल्कि ऑफिस में हम साथ करीब ही बैठते हैं, तो अक्सर ये इनको मजबूरन मेरे कुछ शेर भी सुनने पड़ते हैं। मुदस्सर खान साहब जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा येलिस जी बहुत शुक्रिया जी, तारीफ़ का शुक्रिया। ज़की आपका भी तारीफ़ का शुक्रिया जी।
शब्बू सैयद जी बहुत शुक्रिया जी। शायर आबिद हुसैन साहब जी वालेकुम अस्सलाम जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी कुछ आगे चलें तो एक मैंने नज़म ढूंढ के रखी थी जी जी ये नज़म पेश खिदमत है। उन्वान है भला वक्त। होना एहसास यूं तेजी से गुजर जाता है, होना एहसास यूं तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है। होना एहसास यूं तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है। सुबह शाने पे सर रखूं तो शाम हो जाए, सुबह शाने पे सर रखूं तो शाम हो जाए, एक लम्हे में जैसे दिन तमाम हो जाए, एक लम्हे में जैसे दिन तमाम हो जाए। जो हो वक्ते सकूं तेजी से गुजर जाता है, जो हो वक्ते सकूं तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है। तुझे देखूं अगर सांसें भी तेज हो जाती, तुझे देखूं अगर सांसें भी तेज हो जाती, हैं दिल की धड़कनें हैरत अंगेज हो जाती, हैं दिल की धड़कनें हैरत अंगेज हो जाती। रगों में और खून तेजी से गुजर जाता है, रगों में और खून तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है। राह में बैठता हूँ रोज इरादा करके, राह में बैठता हूँ रोज इरादा करके, बयाने हाले दिल का फिर से इरादा करके, बयाने हाले दिल का फिर से इरादा करके, मैं उससे क्या कहूँ तेजी से गुजर जाता है, मैं उससे क्या कहूँ तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है। फिर ये सोचा मेरी आंखों से हाले दिल पढ़ ले, फिर ये सोचा मेरी आंखों से हाले दिल पढ़ ले, मेरे जज्बात की रूदाद मुकम्मल पढ़ ले, मेरे जज्बात की रूदाद मुकम्मल पढ़ ले। वो करके सर निगूं तेजी से गुजर जाता है, वो करके सर निगूं तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है। वक्त अनमोल है जो संग तुम्हारे गुजरे, वक्त अनमोल है जो संग तुम्हारे गुजरे, है नहीं बोझ समझ के जो गुजारे गुजरे, है नहीं बोझ समझ के जो गुजारे गुजरे। दिल करे रोक लूं तेजी से गुजर जाता है, दिल करे रोक लूं तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है। होना एहसास यूं तेजी से गुजर जाता है, ये भला वक्त क्यों तेजी से गुजर जाता है। जी तो मैंने कहा कुछ टेस्ट चेंज करें, नज़म पे आए तो नज़म पेश की थी। जी जावेद इरफान साहब जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का और ज्वाइन करने का। शहनाज फातिमा जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का और तारीफ़ का। ज़ारा आफरीदी जी वालेकुम अस्सलाम ज्वाइन करने का शुक्रिया।
मुजीब लगारी साहब जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का और तारीफ़ का भी। तंजीला गुल जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का और तारीफ़ का। नवाज़ यार ख़ान जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। राहीन बहुत शुक्रिया जी आपका। मुदस्सिर आपका भी शुक्रिया। अमरीन शुक्रिया। जी शबू सैयद साहब जी दुआ के लिए बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह जी और तौफीक दे अच्छा लिखने की जी। इमरान समद जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। उर्वा चौधरी जी बहुत शुक्रिया जी। ये मेरा ख्याल है अभी कवर हो गया जी। डी फर्ड जी शुक्रिया बहुत जी तारीफ़ का जी आपका। अच्छा अब कुछ कलाम थे जो मैंने लास्ट टाइम कुछ कोरोना के सिलसिले में बात हुई थी कि गज़ल भी है तो वो भी मैंने निकाल के रखी थी। बल्कि एक ईद का भी हुआ था जिक्र कि ईद के मौके पे मैंने वो फिर ईद वाली पता नहीं क्यों नहीं मिलती मेन्यू में, लेकिन एक मिनट दें मुझे, मैं ज़रा देख लूँ मिलेगी तो सही है इधर ही कहीं। ये उसको ढूंढते ढूंढते एक गज़ल मिली है अच्छी, ये भी सुनाता हूँ जी। नजफ ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जी ये गज़ल पेश है जी। मैं कदे को जो है जाता बेखुदी से गर्ज है। मैं कदे को जो है जाता बेखुदी से गर्ज है। बाज को साकी से कुछ को मैं कशी से गर्ज है। बाज को साकी से कुछ को मैं कशी से गर्ज है। मैं कदे को जो है जाता बेखुदी से गर्ज है। बाज को साकी से कुछ को मैं कशी से गर्ज है। कौन है जो आज मिलता है यहाँ इखलास से। कौन है जो आज मिलता है यहाँ इखलास से। जिससे खुद को फायदा हो बस उसी से गर्ज है। जिससे खुद को फायदा हो बस उसी से गर्ज है। याद रातों में करूं चेहरे को तेरे नूर को। याद रातों में करूं चेहरे को तेरे नूर को। चांद से मतलब है मुझको चांदनी से गर्ज है। याद रातों में करूं चेहरे को तेरे नूर को। चांद से मतलब है मुझको चांदनी से गर्ज है। मुझको रहने दो मेरे जुल्मत कदे में गमज़दा। मुझको रहने दो मेरे जुल्मत कदे में गमज़दा। मुझको रहने दो मेरे जुल्मत कदे में गमज़दा। वो चला जाए कि जिसको रोशनी से गर्ज है। वो चला जाए कि जिसको रोशनी से गर्ज है। तेरी पामाली हसीनों के लिए है एक फतह। तेरी पामाली हसीनों के लिए है एक फतह। हुस्न से मखमूर तेरी बेबसी से गर्ज है। तेरी पामाली हसीनों के लिए है एक फतह। हुस्न से मखमूर तेरी बेबसी से गर्ज है। बन के दीवाना फिरे हैं कूचाओ बाजार में। बन के दीवाना फिरे हैं कूचाओ बाजार में। हैं ये मजनू जिनको तेरी आशिकी से गर्ज है। हैं ये मजनू जिनको तेरी आशिकी से गर्ज है इन्हें मालूम के ना हुस्न होगा मेहरबान।
है इन्हें मालूम कि ना हुस्न होगा मेहरबां। तंग हैं ये जिंदगी से खुदकुशी से गर्ज है। तंग हैं ये जिंदगी से खुदकुशी से गर्ज है। हमको अजराहे रहम बचने दो सहरे हुस्न से। हमको अजराहे रहम बचने दो सहरे हुस्न से। हमको रखो दूर हमको जिंदगी से गर्ज है। हमको रखो दूर हमको जिंदगी से गर्ज है। आजकल फैसल को वीराने ही लगते हैं भले। आजकल फैसल को वीराने ही लगते हैं भले। शोर से घबरा गया है खामोशी से गर्ज है। शोर से घबरा गया है खामोशी से गर्ज है। मैं कदे को जो है जाता बेखुदी से गर्ज है। बाज को साकी से कुछ को मैकशी से गर्ज है। जी जी राहीन बहुत शुक्रिया। नजफ शुक्रिया। ज़की आपका भी शुक्रिया। अरुण जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। तारीफ का भी शुक्रिया जी। मुदस्सिर जी बहुत शुक्रिया जी। शेख फारिहा जी बहुत शुक्रिया जी। समीना जी बहुत शुक्रिया जी आपका। और वालेकुम अस्सलाम भी जी। इमरान समद जी बहुत शुक्रिया जी। अरुण मैंने आपकी अब डीपी आपने इस दफ़ा चेंज नहीं की। मैंने आपका नाम हिंदी में ही पहचान लिया था। तो उम्मीद है आप ठीक होंगे जी। जी हाँ बिलाल अहमद साहब को मेरी आज की ही पोस्टेड गज़ल बहुत पसंद आई है। फैसल का सुखन ये मैंने आज ही सुबह ही लिखी थी सारी और फिर मैंने दोपहर में पोस्ट की थी। तो ये मेरा ख्याल है जिन लोगों ने वीडियो आज की नहीं देखी या मेरी पिक्चर पोस्ट जो फेसबुक पे है या वीडियो फेसबुक की और यूट्यूब की तो उनको ये मैं सुना सकता हूँ अगर जिसने देख लिया अगर उनको काबिल कबूल हो तो। जी नूर आफरीदी जी बहुत शुक्रिया। शहनाज फातिमा बहुत शुक्रिया जी। जी ये आज की ही ताज़ा तरीन है। ये आज सुबह मैंने लिखी थी तो पोस्टेड भी है लेकिन पेश कर रहा हूँ अभी। मंजिल फ़कत मुकाम एक तख़य्युलात का। इमेजिनरी यानी जो कि आपकी सिर्फ तख़य्युलात में होता है एग्जिस्ट नहीं करता। मंजिल फ़कत मकाम एक तख़य्युलात का। बैठे जो घर में पे खौफ लिए हादसात का। मंजिल फ़कत मकाम एक तख़य्युलात का। बैठे जो घर पे खौफ लिए हादसात का। मुंसिफ ने फैसले में लिखा बेगुनाह तुझे। मुंसिफ ने फैसले में लिखा बेगुनाह तुझे। उसको लगा कसूर फ़कत मेरी ज़ात का। उसको लगा कसूर फ़कत मेरी ज़ात का। एक उम्र मांगता रहा तुझसे वफा की भीख। एक उम्र मांगता रहा तुझसे वफा की भीख। ना तुझ पे कुछ असर हुआ गुज़ारिशात का। ना तुझ पे कुछ असर हुआ गुज़ारिशात का। ना आया तुझको रहम कभी मेरे हाल पे। ना आया तुझको रहम कभी मेरे हाल पे। दिल तेरा मुरक्कब है किसी ठोस धात का। सॉलिड मेटल का। दिल तेरा मुरक्कब है किसी ठोस धात का। कासिद हजार बार गया दर पे तुम्हारे। कासिद हजार बार गया दर पे तुम्हारे। ना दे सका मुरासला मेरी वफात का।
ना दे सका मुरासला मेरी वफात का। जब भी किसी को तेरे मुकाबिल खड़ा किया, जब भी किसी को तेरे मुकाबिल खड़ा किया, कर ना सका मुकाबला तेरी सिफात का, कर ना सका मुकाबला तेरी सिफात का। मैंने भला कहा तो बुरा मान गए तुम, मैंने भला कहा तो बुरा मान गए तुम, मतलब उलट लिया है सदा मेरी बात का, मतलब उलट लिया है सदा मेरी बात का। हालत जो मेरी गैर थी किस्सा सॉरी पहला मिसरा रह गया। आगाज नए दिन का नए अज़्म से किया, आगाज नए दिन का नए अज़्म से किया, हालत जो मेरी गैर थी किस्सा था रात का। ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक शेर है, मोरल बूस्टर, कि अगर आपका कोई टाइम बुरा भी गुजर रहा है तो हमेशा आप अगले वक्त में उसको जो है वो उम्मीद के साथ शुरू करें कि आगे हालात बेहतर होंगे। तो आगाज़ नए दिन का नए अज़्म से किया, आगाज़ नए दिन का नए अज़्म से किया, हालत जो मेरी गैर थी किस्सा था रात का, हालत जो मेरी गैर थी किस्सा था रात का। और ये वो शेर है जो मेंशन किया था, मक्ता है इस गज़ल का। फैसल का सुखन उसका सदा हम सफ़र रहा, फैसल का सुखन उसका सदा हम सफ़र रहा, छूटा कभी न साथ कलम का दवात का, छूटा कभी न साथ कलम का दवात का। मंजिल फ़कत मकाम एक तख़य्युलात का, बैठे जो घर पे खौफ लिए हादसात का। जी जी ज़ारा, अब कुछ करें अपने नेटवर्क का, आपका नेटवर्क अक्सर प्रॉब्लम करता है, तो कुछ कीजिए जनाब इसका। जी शहनाज फातिमा जी बहुत शुक्रिया। नजफ अल्लाह करता जी हयात होते आपके वालिद। चलें अभी आपकी इंशाल्लाह उर्दू अच्छी हो जाएगी काफ़ी। अब्दुल हफीज़ साहब जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी राहीन बहुत शुक्रिया। शकील चंदेल साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है मैंने आपका नाम ठीक लिया होगा। जी समीना जी बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर ज़की बहुत शुक्रिया जी। जी ओके। हाँ जी, ये मुझे बहुत पसंद आया था अपना शेर कलम का दवात का। बस कई दफ़ा कुछ ऐसे शेर तख्लीक हो जाते हैं जो खुद शायर को भी बहुत पसंद आते हैं। वैसे तो कहते हैं शायर, मुझे भी यही मेरा भी एक्सपीरियंस है कि किसी भी फनकार के लिए उसका जो फन पारा होता है, जो क्रिएशन होती है, वो बच्चों की तरह होती है। और जिस तरह एक वालिदैन को अपने बच्चों से सबसे प्यार होता है, उसी तरह एक शायर को अपनी हर कलाम से, एक पेंटर को अपनी हर पेंटिंग से, यानी हर जो है फनकार को अपनी तख्लीक से मोहब्बत होती है। तो जी तो ये जी आज की ही ताज़ा तरीन थी गज़ल। और जकी यार, हम सॉरी आपका भी नेट स्लो है। तो बहरहाल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है जब भी नेट ठीक हो, तो फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैंने एक तो नज़म सुनाई थी कोरोना की इशू पे कुछ अर्सा पहले।
एक्चुअली 2-3 कलाम हैं जो कि उन दिनों के ही हैं। वो इनफैक्ट जो नज़म मैंने शेयर की थी पहले, वो जो है वो बाद में लिखी थी, इन 1-2 कलाम के बाद। तो इसमें ये पहला है जो जब ये शुरू हुआ था सिलसिला मार्च के स्टार्ट में हमारे मुल्क में भी, तो लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे और यानी बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो उस में थोड़ा सा मैंने एक वो एसओपी जो होता है ना, इंस्ट्रक्शंस का, वो बनाया था गज़ल की सूरत में। तो वो पेश कर रहा हूँ, अभी भी वैलिड है। अल्लाह सबको महफूज रखे और जो है इस बीमारी से हमें निजात दिलाए। तो बहरहाल ये पेश कर रहा हूँ गज़ल। कोई मजमा किसी जगह भी लगाने से बचो, कोई मजमा किसी जगह भी लगाने से बचो, भला ज़माने का ये है कि ज़माने से बचो, भला ज़माने का ये है कि ज़माने से बचो। बड़ा गुनाह है तकलीफ़ किसी को देना, बड़ा गुनाह है तकलीफ़ किसी को देना, गैर दानिस्तगी में सबको सताने से बचो, गैर दानिस्तगी में सबको सताने से बचो। गले प्यारों को लगाना कि जब वबा न रहे, गले प्यारों को लगाना कि जब वबा न रहे, तुम फिल वक्त मगर हाथ मिलाने से बचो, तुम फिल वक्त मगर हाथ मिलाने से बचो। रहो महबूस मकामे यही बेहतर होगा, रहो महबूस, महबूस मीन्स कैद, मतलब इसका कैद हब्स से निकला है। रहो महबूस मकामे यही बेहतर होगा, वजह तरसील वबा खुद को बनाने से बचो, वजह तरसील वबा खुद को बनाने से बचो। वो जो मोहतात रवैये से है रोके तुझको, वो जो मोहतात रवैये से है रोके तुमको, ऐसी दीवानगी से ऐसे दीवाने से बचो, ऐसी दीवानगी से ऐसे दीवाने से बचो। तुम्हारे हाथ में है अपना तहफ़्फ़ुज़ फैसल, तुम्हारे हाथ में है अपना तहफ़्फ़ुज़ फैसल, तुम पे है फ़र्ज़ हवादिस के निशाने से बचो, तुम पे है फ़र्ज़ हवादिस के निशाने से बचो। वो कहते हैं जी अल्लाह का एक तोहफ़ा है हमारी ज़िंदगी, हमारा जिस्म, हमारी सेहत। तो हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम कुफ़रान नेमत ना करें, हम अपनी ज़िंदगी का, सेहत का, जिस्म का ख्याल रखें। तो उसी में है, उसी पैराए में है ये कि तुम पे है फ़र्ज़ हवादिस के निशाने से बचो। कोई मजमा किसी जगह भी लगाने से बचो, भला ज़माने का ये है कि ज़माने से बचो। जी थोड़े कमेंट्स देख लें। जी राहीन बहुत शुक्रिया, मुदस्सिर आपका भी शुक्रिया, शहनाज शुक्रिया, ज़ारा शुक्रिया, नजफ़ बहुत शुक्रिया। जी ओके जी। अच्छा ये एक और है गज़ल, ये उसी दौर की है, स्पेशली जब इबादत गाहें भी बंद हो गई थी, खाना काबा को भी क्लोज़ कर दिया गया था, और बाकी इबादत गाहें भी हर मज़हब की उनको बंद किया गया था। तो उस वक़्त ये फिर मैंने लिखा था, ये भी गज़ल है एक, वो सुनाता हूँ। सब गिड़गिड़ा के मांगते हैं रब से करम भी, सब गिड़गिड़ा के मांगते हैं रब से करम भी,
हालत जो अपनी देख लें आती है शर्म भी। हालत जो अपनी देख लें आती है शर्म भी। आबाद गुरुद्वारा न मंदिर न कलीसा। आबाद गुरुद्वारा न मंदिर न कलीसा। वीरान हो गई हैं मसाजिद भी हरम भी। वीरान हो गई हैं मसाजिद भी हरम भी। बेकार वो सजदा वो दुआ जिसका हो मकसद। बेकार वो सजदा वो दुआ जिसका हो मकसद। लोगों के सामने जरा रह जाए भरम भी। लोगों के सामने जरा रह जाए भरम भी। दौलत की हवस ने जिसे पत्थर बना दिया। दौलत की हवस ने जिसे पत्थर बना दिया। मुमकिन है हवादिस से वो पड़ जाए नरम भी। मुमकिन है हवादिस से वो पड़ जाए नरम भी। बेशक बुरा अंजाम है उस काम का फैसल। बेशक बुरा अंजाम है उस काम का फैसल। जो हो गिरा ज़मीर पे रोके जो धर्म भी। जो हो गिरा ज़मीर पे रोके जो धर्म भी। सब गिड़गिड़ा के मांगते हैं रब से करम भी। हालत जो अपनी देख लें आती है शर्म भी। जी शहनाज मुदस्सिर राहीन आकिब ज़ारा जी सबका शुक्रिया तारीफ़ का। जी कमली कुड़ी जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आपका असली नाम नहीं होगा। जी अच्छा जी अब कुछ मूड चेंज करें। जी कमेंट्स देख लें तो काफ़ी आए हैं जी। जी राहीला जी ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। एक और गज़ल पेश करो जी। गो तेरे कद के मैं जितना नहीं हूँ। गो तेरे कद के मैं जितना नहीं हूँ। मैं आला ना सही अदना नहीं हूँ। मैं आला ना सही अदना नहीं हूँ। तू मुझको 400 महसूस होता। तू मुझको 400 महसूस होता। अकेला हो के भी तन्हा नहीं हूँ। अकेला हो के भी तन्हा नहीं हूँ। बदल के रख दिया खुद को सरासर। बदल के रख दिया खुद को सरासर। तुझे भाऊं मगर वैसा नहीं हूँ। तुझे भाऊं मगर वैसा नहीं हूँ। ना कीमत कम लगा इस कद्र मेरी। ना कीमत कम लगा इस कद्र मेरी। गो महंगा ना सही सस्ता नहीं हूँ। गो महंगा ना सही सस्ता नहीं हूँ। तेरा चेहरा तेरी बातों का मुनकिर। तेरा चेहरा तेरी बातों का मुनकिर। नजर आता है सब अंधा नहीं हूँ। नजर आता है सब अंधा नहीं हूँ।
तुझे गम दे के मैं खुशियां समेटूं, तुझे गम दे के मैं खुशियां समेटूं, मैं हूं खुद गर्ज पर इतना नहीं हूं, मैं हूं खुद गर्ज पर इतना नहीं हूं। बिखरती ही रही बस्ती ये मेरी, सॉरी गलत पड़ गया जी। बिखरती ही रही हस्ती ये मेरी, बिखरती ही रही हस्ती ये मेरी, हुई एक उम्र के यकजा नहीं हूं, हुई एक उम्र के यकजा नहीं हूं। गो तेरे कद के मैं जितना नहीं हूं, मैं आला ना सही अदना नहीं हूं। जी जी मोना बेग वालेकुम अस्सलाम, ज्वाइन करने का शुक्रिया, तारीफ का भी शुक्रिया। जी तबस्सुम बेग जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया, तारीफ का भी शुक्रिया। नजफ जी शुक्रिया, राहीला बहुत शुक्रिया। जी तबस्सुम वालेकुम अस्सलाम। जी 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 मुझे भी इस गज़ल का मक्ता पसंद है, काफ़ी लोगों को पसंद है जी। जी डीफर जी बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम की तारीफ़ का। शुरू में मैं बताया था अपनी हिस्ट्री में, जो तकरीबन फेसबुक पे अपना पेज बनाया और यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह लोड करते हुए अब तकरीबन 1 साल और 1 माह हो चुका है, ऊपर हो गया थोड़ा सा। तो शुरू में जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो बड़ी ही परेशान कुन किस्म की थी, मेरे एक्सप्रेशंस भी बहुत सीरियस, बहुत गमज़दा किस्म के थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाने, सेल्फियाँ लेने का भी शौक़ नहीं था। तो एकदम से वीडियो बना के पोस्ट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो बहरहाल जब इरादा किया तो फिर करना था। तो लेकिन वो वक्त सब कुछ सिखा देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप लाइव भी आया करें, और फिर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी की, तो फिर मैंने जो है इरादा किया लाइव आने का। लेकिन क्योंकि उसमें भी ये था कि पहले एक हमारे यहाँ पे नेशनल यूथ टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उर्दू की तरवीज के लिए एक प्रोग्राम रखा था जिसमें उन्होंने इनवाइट किया, और फिर एक सुखनवर है पेज जिन्होंने इनवाइट किया मुझे, उनके बिलाल अहमद साहब, बिलाल साहब अक्सर हमें देख भी रहे होते हैं लाइव प्रोग्राम को। तो उनको वो मेरा एक प्रैक्टिस रन था एक तरह का। तो उसके बाद फिर करते करते अब तो ये मेरा ख्याल है 10वीं या 11वीं शायद लाइव प्रोग्राम है मेरा अपने पेज से। तो जी आयशा खदीजा जी वालेकुम अस्सलाम। जी राहीन, मुझे भी लगता है कि अच्छा किया, क्योंकि बड़ा डिफरेंट है ये। लोग कमेंट तो लोग उस पर भी करते हैं जो मेरी पोस्ट होती हैं, लेकिन रियल टाइम में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आमने सामने बातचीत हो रही है। तो थोड़ा सा डिले की वजह से ये होता है कि मैं पढ़ रहा होता हूँ, तो पढ़ने के बाद तो कुछ देर बाद कमेंट्स मुझे उस पर नज़र आते हैं। तो इनफैक्ट मेरी जो फ़ोन पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ से लाइव प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, उस पे जो वीडियो है वो कुछ आगे है, जबकि जिस लैपटॉप से मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ उस पे जो मेरी वीडियो दिखाई दे रही है वो कुछ सेकंड पहले की है। तो इसलिए वो थोड़ा सा वो डिले है, लेकिन बहरहाल तकरीबन ऐसे ही है जैसे आमने सामने बैठ के ये प्रोग्राम चल रहा हो। जी ज़ारा बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। जी
जी मेरा भी मेरी दुआ यही है कि अच्छे हों प्रोग्राम, चलता रहे सिलसिला इसी तरह। फेसबुक ने कोशिश की मुझे थोड़ा सा परेशान करने की, क्योंकि मैं पहले वो इवेंट्स में जाके क्रिएट करता था लाइव। फेसबुक दो ऑप्शन आती थी, एक फेस टू फेस की और एक लाइव, फेसबुक लाइव की। तो वो अभी मैंने जब ये प्रोग्राम बनाने के लिए इसका वो किया तो उसमें ऑप्शन सिर्फ फेस टू फेस की आ रही थी। तो फिर वो कुछ सर्च किया तो एक लाइव, फेसबुक लाइव का अलग से टैब नज़र आया, और उसी वजह से वो खैर स्केड्यूल तो कर लिया प्रोग्राम, लेकिन उसी की वजह से फिर आज प्रोग्राम शुरू करने में भी 5 मिनट लग गए, क्योंकि अब मुझे उस पर समझ नहीं आ रही थी कि स्टार्ट कहाँ से करना है। लेकिन वो कहीं तुक्के में कहीं एकदम से मुझे लाइव का बटन नज़र आ गया अलग से, और वहाँ से फिर मैं चला गया। बहरहाल अब वो कोशिश यही है कि एक स्केड्यूल बना रहे, थर्सडे और संडे रात 9:30 से 10:30 पाकिस्तान टाइम, जो इंडिया का 10 से 11 बजे का टाइम, तो ताकि सबको पता हो कि यही टाइम है जिस पे मैं लाइव आता हूँ। अगर किसी वजह से मैं ना आ सकूँ तो फिर जो है वो मैं उस पे पहले से ही अपने पेज पे इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि इस दिन में कुछ मसरूफियत या जो भी इशू है उसकी वजह से लाइव नहीं आ सकूंगा। बहरहाल अभी तो सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि चलता रहेगा। जी अब एक और गज़ल पेश करता हूँ, फिर अभी हमारे पास हैं 15 मिनट। तो एक गज़ल पेश खिदमत है। जिंदगी का हिसाब क्या करते, जिंदगी का हिसाब क्या करते, फट चुकी ये किताब क्या करते। जिंदगी का हिसाब क्या करते, फट चुकी ये किताब क्या करते। आप मेरी जगह पे होते तो, आप मेरी जगह पे होते तो, आप कहिए जनाब क्या करते। आप मेरी जगह पे होते तो, आप कहिए जनाब क्या करते। देख जिसको चमन है शर्म आए, देख जिसको चमन है शर्म आए, पेश उसको गुलाब क्या करते। देख जिसको चमन है शर्म आए, पेश उसको गुलाब क्या करते। चांद जिससे है रोशनी लेता, चांद जिससे है रोशनी लेता, हम उसे माहताब क्या करते। हम उसे माहताब क्या करते। जिस कहानी में फ़कत ज़िक्र तेरा, जिस कहानी में फ़कत ज़िक्र तेरा, उसका लुब्बे लुबाब क्या करते। जिस कहानी में फ़कत ज़िक्र तेरा, उसका लुब्बे लुबाब क्या करते। वो भी दो गुल लहद पे डाल आए, वो भी दो गुल लहद पे डाल आए, और गर्ज़े सवाब क्या करते। और गर्ज़े सवाब क्या करते। सभी चेहरों में तू दिखाई दे, सभी चेहरों में तू दिखाई दे, हम कोई इंतखाब क्या करते। हम कोई इंतखाब क्या करते। लगी जिस इम्तिहां पे पाबंदी, लगी जिस इम्तिहां पे पाबंदी, पढ़ के उसका निसाब क्या करते। पढ़ के उसका निसाब क्या करते। लगी जिस इम्तिहां पे पाबंदी, पढ़ के उसका निसाब क्या करते। वो तो सब बेदिलों का मजमा था, वो तो सब बेदिलों का मजमा था, उससे फैसल खिताब क्या करते। उससे फैसल खिताब क्या करते। जिंदगी का हिसाब क्या करते,
फट चुकी ये किताब क्या करते। जी राहीन शुक्रिया, राहिला शुक्रिया, नजफ आपका भी शुक्रिया, शहनाज शुक्रिया, ज़ारा शुक्रिया जी आपका, आयशा जी बहुत शुक्रिया, नसरीन पाकीज़ा जी आपने मेरा ख्याल है फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया है जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का और तारीफ़ का भी शुक्रिया जी। किसी दिन जी VIP गज़ल, थैंक यू जी, थैंक यू राहीन। एक ये छोटी सी गज़ल है 3 शेरों की, ये पेश करता हूँ। गैर दानिस्ता एक झूठी कशिश पे चल निकले, गैर दानिस्ता एक झूठी कशिश पे चल निकले, दिले नादान ये हम किस रविश पे चल निकले, गैर दानिस्ता एक झूठी कशिश पे चल निकले, दिले नादान ये हम किस रविश पे चल निकले। बहुत हसीन थी मंजिल विसाल की लेकिन, बहुत हसीन थी मंजिल विसाल की लेकिन, जाने किस वास्ते राहे खलिश पे चल निकले, जाने किस वास्ते राहे खलिश पे चल निकले। साथ देना था मेरा आतिशो यख में तुमने, साथ देना था मेरा आतिशो यख में तुमने, मेरे हालात की हल्की तपिश पे चल निकले, साथ देना था मेरा आतिशो यख में तुमने, मेरे हालात की हल्की तपिश पे चल निकले। गैर दानिस्ता एक झूठी कशिश पे चल निकले, दिले नादान ये हम किस रविश पे चल निकले। जी राहिला बहुत शुक्रिया जी, नजफ आपका भी बहुत शुक्रिया, राहीन शुक्रिया जी आपका भी, और आयशा आपका भी शुक्रिया, शहनाज शुक्रिया जी, जाहिद इकबाल लोन साहब जी बहुत शुक्रिया जी, तारीफ़ का जी बहुत शुक्रिया जी। जी ख्वाजा असद ने भी ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का जी। अच्छा जी, एक आध जी शाहिद अली साहब जी बहुत शुक्रिया जी, तारीफ़ का। ये एक ज़रा लाइट मूड की गज़ल है, आखिर में मेरा ख्याल है ये पेश करता हूँ ताकि मूड अच्छा हो सबका जाते जाते। पाक एजे के जी बहुत शुक्रिया जी। जी ये पेश करता हूँ। ना एक पल भी तुम्हारे बिन रहा जाए चले जाना, ना एक पल भी तुम्हारे बिन रहा जाए चले जाना, मेरे दिल को ज़रा सा चैन आ जाए चले जाना, ना एक पल भी तुम्हारे बिन रहा जाए चले जाना, मेरे दिल को ज़रा सा चैन आ जाए चले जाना। हमारी अश्क टपकाती हुई आंखों का कहना है,
हमारी अश्क टपकाती हुई आँखों का कहना है, जो इनमें नूर बाकी है चला जाए चले जाना। जो इनमें नूर बाकी है चला जाए चले जाना। यही है एक सदा अपनी ज़ुबाने बेसलीका की। यही है एक सदा अपनी ज़ुबाने बेसलीका की। जो दिल का हाल कहना था कहा जाए चले जाना। जो दिल का हाल कहना था कहा जाए चले जाना। मेरा दिल तो कभी का मर चुका तेरी जुदाई में। मेरा दिल तो कभी का मर चुका तेरी जुदाई में। मेरी जान को कहीं ना हिज्र खा जाए चले जाना। मेरी जान को कहीं ना हिज्र खा जाए चले जाना। चलो पहले सिखा दो हमको वो अंदाज जीने का। चलो पहले सिखा दो हमको वो अंदाज जीने का, कि जिसको सीख के तुम बिन जिया जाए चले जाना। कि जिसको सीख के तुम बिन जिया जाए चले जाना। सिखाया वक्त ने हमको अगर मर्ज़े मोहब्बत हो। सिखाया वक्त ने हमको अगर मर्ज़े मोहब्बत हो, तो है बेसूद अपने दिल को समझाए चले जाना। तो है बेसूद अपने दिल को समझाए चले जाना। हमारा बेसकूं बेचैन दिल पर हाथ रख लेना। हमारा बेसकूं बेचैन दिल पर हाथ रख लेना। तुम्हारा पुरसकूं बेफिक्र बल खाए चले जाना। तुम्हारा पुरसकूं बेफिक्र बल खाए चले जाना। ना एक पल भी तुम्हारे बिन जिया जाए चले जाना। मेरे दिल को जरा सा चैन आ जाए चले जाना। ये पहले कमेंट्स पढ़ लें फिर आगे चलते हैं। जी नीफर जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। राहिला बहुत शुक्रिया। नजफ जी बहुत शुक्रिया आपका। ज़ारा जी, ज़ारा की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो उनको गज़ल में जो शेर या मिसरा पसंद आता है वो ज़रूर लिखती हैं नीचे। जी जी राही नजफ राहिला जी सबका जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक दफ़ा मेरी गज़ल की किसी ने कुछ उसके ऊपर कमेंट किए थे। मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो बड़ी पसंद है, जो लोग बेहतरी के लिए कुछ नसीहत करते हैं। क्योंकि मैं तो उर्दू का तालिब इल्म हूँ, शुरू से ही सीख रहा हूँ। क्योंकि मेरी तो तालीम भी जो है वो साइंसी तकनीकी तालीम है थ्रू आउट। तो अगर कोई मुझे मशवरा अच्छा देता है जिससे मेरी शायरी में बेहतरी आ सके तो मैं उसको वेलकम करता हूँ। लेकिन जब कोई बिला वजह तनकीद करता है वो जिसकी समझ नहीं आती तो उस पर थोड़ा सा मायूसी होती है। तो उस पर जब इस तरह का एक वाक़या हुआ था, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत कम नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं मुझे, बहुत कम। तकरीबन 90 to 99% जो हैं वो अच्छे कमेंट्स होते हैं। तो बहरहाल एक दफ़ा कुछ हुआ था ऐसा, तो फिर मैंने उस पर ये लिखा था। बाकी जो है ना, और इसका दूसरा शेर भी बड़ा रेलेवेंट है, ये वबा से ना, कोरोना वगैरह से। तो पहला शेर तो स्पेसिफिकली उसी लिए था, तो सुनाता हूँ। बहुत ज़ी इल्म कुछ नक्काद को अच्छी नहीं लगती। बहुत ज़ी इल्म कुछ नक्काद को अच्छी नहीं लगती।
मेरी तहरीर कुछ अफराद को अच्छी नहीं लगती। मेरी तहरीर कुछ अफराद को अच्छी नहीं लगती। बहुत ज़ी इल्म कुछ नक्काद को अच्छी नहीं लगती। मेरी तहरीर कुछ अफराद को अच्छी नहीं लगती। ना बोलो के वबा के साथ आबादी तो कम होगी। ना बोलो के वबा के साथ, ना बोलो के वबा के साथ आबादी तो कम होगी। ये मंतक साहिबे औलाद को अच्छी नहीं लगती। ये मंतक साहिबे औलाद को अच्छी नहीं लगती। नहीं लेकर हमें जाना कहीं खुशियों की महफिल में। नहीं लेकर हमें जाना कहीं खुशियों की महफिल में। मुसर्रत इस दिले नाशाद को अच्छी नहीं लगती। मुसर्रत इस दिले नाशाद को अच्छी नहीं लगती। वो चाहेगा कफस में तुम अमन और इत्मीना रखो। वो चाहेगा कफस में तुम अमन और इत्मीना रखो। रिहाई की तड़प सयाद को अच्छी नहीं लगती। रिहाई की तड़प सयाद को अच्छी नहीं लगती। यकीनन काबिले नफरत है वो हर वजह तबाही की। यकीनन काबिले नफरत है हर वजह तबाही की। मोहब्बत आशिके बर्बाद को अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत आशिके बर्बाद को अच्छी नहीं लगती। तो बेशक किस्मते लाचार यकसर मुख्तलिफ होती। तो बेशक किस्मते लाचार यकसर मुख्तलिफ होती। फ़कत शीरीं अगर फरहाद को अच्छी नहीं लगती। फ़कत शीरीं अगर फरहाद को अच्छी नहीं लगती। बहुत ज़ी इल्म कुछ नक्काद को अच्छी नहीं लगती। मेरी तहरीर कुछ अफराद को अच्छी नहीं लगती। जी, ये एक गज़ल थी आखिरी आज के प्रोग्राम की। जी आप जैसे फ़ैन होने चाहिए शायरों के। जी, मुज़म्मिल गुजर जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। नजफ़ जी शुक्रिया। जी राहीला बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। जी आयशा खदीजा आपका भी शुक्रिया जी। ज़ैबुनिसा जी वालेकुम अस्सलाम। और खुदा हाफिज़ के करीब ही आपने सलाम किया। आज मेरे ख्याल लेट हो गया। बहरहाल इंशाल्लाह अब तो खैर रेगुलर होते हैं प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह अब संडे को अगला प्रोग्राम होगा तो उसमें फिर जी जी तो टाइम हमारा 5 मिनट जो लेट हुआ था, तो क्लोजिंग करने में भी 5 मिनट हम लेट हो गए हैं। तो हमारा जो 1 घंटे का टाइम था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। तो अब हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिन आप सबके लिए बहुत खुश व खुर्रम दिन होंगे, बहुत अच्छे दिन होंगे। दुआ गो हूँ आप सबके लिए। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते नहीं, जो इतवार के दिन इंशाल्लाह, अनलेस के कोई किसी वजह से मैं होस्ट नहीं कर सका प्रोग्राम, अगर वरना ये है कि इंशाल्लाह संडे को रात को 9:30 बजे इंडिया टाइम 10 बजे, के इंडिया से भी बहुत लोग होते हैं,
तो इंडिया के 10 बजे, हमारे पाकिस्तान के 9:30 बजे। तो इतवार को इंशाल्लाह प्रोग्राम दोबारा होगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ जी। अल्लाह हाफ़िज़।